बोलने के लिए बहुत कुछ है। अगर गाली भी देनी पड़ जाए तो वीडियो के माध्यम से मैं तो 2-4 गलत शब्द भी बोल दूं इन लोगों को, और सामने मिल जाए तो आप गुरु का चयन करेंगे इन जैसे लोगों को, राम रहीम को, रामपाल को, सत्य साईं, धकोच फकोच, क्या क्या एक से एक है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। वेद भगवान अपना आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बनाए रखें। आज का विषय है ये जो मार्केट में 2 कौड़ी के जो ये साधक बैठे हुए हैं। इंस्टाग्राम आप स्क्रॉल करते रहिए, हर 1 मिनट में इनकी वीडियो, कभी उनकी वीडियो, कभी उनकी वीडियो, और ये दावा करते हैं कि भाई साहब हम देवी के उपासक, तो नहीं बोलूँगा, उपासक शब्द से इनको सम्मानित मैं नहीं कर सकता, देवी के भेजे हुए दूत बोल लीजिए इनको। कलयुग में अवतार हो चुका है देवी जी का। आइए इनकी एक बार ये वाली वीडियो देखिए। और ये राजयोग तुझे मिलेगा और राजसत्ता मिलेगी। तेरे संग में अलग वीडियो देख लिए। ये ही नहीं, इनके जैसे कितने लोग दावा करते हैं कि हम देवी के भेजे हुए दूत हैं। कोई कहते हैं हम हनुमान जी के दूत हैं, कोई कहते हैं हम शिव जी के दूत हैं। कल की अवतार हो चुका है धरती पे, इनका मानना ये है। और एक तो मुझे हंसी आती है इनके ये आचरण और इनकी ये साधना और जो भी देख, और दूसरा बहुत दुख होता है। हंसी इसलिए कि एक तो ये किसी लायक नहीं है, पाखंडी ही एक शब्द में है, और दूसरा दुख इसलिए कि जो लाखों के फॉलोअर्स हैं जो इनको फॉलो कर रहे हैं, क्यों, आखिर क्यों इनको फॉलो करें और क्यों इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए, इस्लामिक धर्म और क्रिश्चियन धर्म से इतना सनातन धर्म को खतरा नहीं है जितना इन लोगों से। इस्लामिक धर्म आपको कन्वर्ट कर सकता है, आप अपनी घर की वापसी कर सकते हैं एक मार्गदर्शन पे, लेकिन ऐसे लोगों के जंगल में जब सनातनी आते हैं तो सनातन, जब उनका विश्वास टूटता है तो सनातन से अपना अस्तित्व ही खो देते हैं, और फिर जाके वो इस्लामिक धर्म कबूल करते हैं, और वो दोबारा कभी वापस नहीं लौटते सनातन की ओर। इतना पाखंड इन लोगों ने मार्केट में फैला रखा। अरे भैया, आपके पास क्या है? और जो गुरुकुल में लड़के दिन रात वेद की साधना करें, गायत्री की साधना करें, गुरु परंपरागत जो पढ़ रहे हैं, उनको कभी देवी देवताओं का आभास नहीं हुआ। उन्होंने कभी शिव जी और पार्वती जी और चंडी और दुर्गा माता और हनुमान जी के उन्होंने कभी दर्शन नहीं किया। उन्होंने कभी मार्केट में नहीं बोला। एक से एक महाराज हमारे धरती पे आए और ख़त्म हो गए, मिट्टी में मिल गए। करपात्री जी महाराज एक से एक उदाहरण है, लेकिन उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि हमने चंडी और वेद भगवान और या फिर ये दुर्गा और हनुमान जी के हमने दर्शन छोड़िए सपने में भी देखा हो, ऐसा उन्होंने कभी समाज के आगे नहीं बोला। तो क्या अब इस वीडियो से आप क्या दावा करना चाह रहे हैं? लोग मूर्ख हैं या आप अपनी आत्मसम्मान को बेच रहे हैं? लोग तो मूर्ख हैं, उनको तो सच में नहीं पता है कि मतलब धोती की आड़ में और इस चंदन और टीके की आड़ में श्रृंगार करके आप क्या बेच रहे हैं। और अगर इतना ही आपको देवी जी आती हैं आपके ऊपर, इतना ही अगर आपको शौक है देवी का दूत बनने के लिए, तो भैया आपसे जुड़े जो सनातन की रक्षा कर रहे हैं, जो गुरुकुल से लड़के पढ़ के निकल रहे हैं, जाके एक बार उनके सामने बैठ के अपने आप को प्रूफ कीजिए। आपकी हिम्मत नहीं है किसी अच्छे गुरु के सामने बैठ के चंडी तारा पे बात करने की, क्योंकि आपके पास शब्द ही खत्म हो जाएंगे। आप पता है कहाँ बैठते हैं? आप बैठते हैं दो कौड़ी के पॉडकास्ट में। ये जो अभी पॉडकास्ट वगैरह चल रहे हैं, इनमें आप सम्मिलित होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखे हुए टॉपिक पे ही बातें होती हैं। नहीं तो पॉडकास्ट वाले भैया कब से पूछने लग गए तारा क्या होती है, आपके ऊपर आती है। इनको क्या मालूम? इनको बैठा के इनका गोत्र पूछ लीजिए, इनको तो यही नहीं पता हमारी 3 पीढ़ियों का नाम क्या है। ये तारा चंडी के बारे में कब से बात करने लगे? इनको तो टीआरपी चाहिए अपने चैनल के लिए, और आपको सोशल मीडिया के थ्रू से फेम चाहिए सनातन धर्म की आड़ में। ये गलत है और सनातन का पतन है, देवी देवताओं का मजाक है। किसी के शरीर में इतना बल नहीं है कि तारा चंडी जैसी देवी देवताओं को अपने ऊपर आवाहन करके घूम सके। अरे इस शरीर में कैसे देवी देवता आ सकते हैं? भूख आपको लगती है, रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हैं,
प्यास आपको लगती है, पानी आप पीते हैं। लघु शंका आती है, दीर्घ शंका आती है, आप शौचालय में जाते हैं। फिर आपको वासना इस शरीर में आती है, वासना के लिए आप भागते हैं। आपकी पुरानी कई वीडियो ऐसी वायरल हो रखी है नशे प्रवृत्ति की, वासना की, और आप कहते हैं इस शरीर में हम भगवान लेके घूम रहे हैं। हमें तो नहीं आज तक पता चला, 12-13 साल से हम वेद की साधना में रह गए, गुरु परंपरागत हमने शिक्षा ले ली, हमें तो स्वप्न में भी आज तक शिव भगवान और नारायण और चंडी के दर्शन नहीं हुए। क्यों? और ये दावा करते हैं कि हम बचपन से ही ऐसे हैं। अरे क्या है आप बचपन से? कि सारी बचपन की गाथाएं छुपी हुई हैं। जवानी में आपको पैसे का भूत चढ़ा तो भैया सनातन का आड़ ले लिया। ऐसे लोग आके धोती और चंदन की आड़ में सनातन धर्म को मैला करके चले जाएंगे। और बदनाम कौन होते हैं? ब्राह्मण, पंडित, वैदिक ब्राह्मण, गुरुकुल के स्टूडेंट। और लोगों को लगता है कि ये सब के सब एक जैसे हैं। आप गुरु का चयन करेंगे इन जैसे लोगों को, राम रहीम को, रामपाल को, सत्य साईं, धकोज फकोज, क्या क्या एक से एक हैं। न जाति से ब्राह्मण, न वेद का अध्ययन, न यज्ञोपवीत संस्कार, न गुरु परंपरागत कुछ भी चीजें नहीं। धोती धारण करके, तिलक लगा के, 2-4 शास्त्र के इधर उधर से जो भी सोशल मीडिया पे टॉपिक चल जाए उन पे भाषण देने लगेंगे। और आप इनके लुक से प्रभावित होके और 30 सेकंड की रील से प्रभावित होके आप इनको गुरु बना लेते हैं। और जब इनका पतन होता है तब आते हैं आप पंडितों को दोष देने, ब्राह्मणों को दोष। उनका क्या दोष है? उन्होंने अपने पूजा पाठ के माध्यम से कब आपको गलत गाइडलाइन की? सारा दोष आप लोगों में है और आप लोग थोपना जानते हैं। ऐसे लोगों को बहिष्कार करना नहीं जानते। और ये कभी भी जन कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए कभी काम नहीं कर सकते। इनका उद्देश्य सिर्फ गरीब और मूर्ख, जिनके पास शिक्षा नहीं है और जो अपने आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, उनको अपने अंडर में लेके सोशल मीडिया से, ऑफलाइन के माध्यम से पैसा कमाना, उनको अच्छे से निचोड़ना, बस उसके बाद भाग जाना। और इनको खुद अपने नज़र में मालूम है ये कितने बड़े वाले साधक और देवी के भेजे हुए दूत हैं। बोलने के लिए बहुत कुछ है। अगर गाली भी देनी पड़ जाए तो वीडियो के माध्यम से मैं तो 2-4 गलत शब्द भी बोल दूँ इन लोगों के ऊपर, सामने मिल जाए तो सच में किसी लायक नहीं है। इसलिए भैया अपने आप को पहचानिए। कोई भी तांत्रिक, तंत्रोग, शास्त्रोग आपका जीवन नहीं बदल सकता। आपका जीवन बदलने के भागीदार आप स्वयं हैं। खूब मेहनत कीजिए, इष्ट का आशीर्वाद लीजिए, गुरु का आशीर्वाद लीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए और जो बनना है वो बनिए, वो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ऐसे पाखंडियों के चक्कर में ना पड़े। सनातन की वैसी बहुत गंदी स्थिति है अभी कलयुग में, आप इसको और गंदा मत कीजिए। इन लोगों से जुड़ के कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। बोलने के लिए बहुत कुछ है इन लोगों के ऊपर, लेकिन हमें ये भी मालूम है हमारे बोलने से ऐसे लोगों का ना बहिष्कार आप लोग करेंगे ना कुछ। इसलिए सत्यता को पहचानिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने इष्ट के ऊपर विश्वास रखिए, अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखिए और अपने माता पिता की सेवा कीजिए। उससे बड़ा आपका जीवन बदलने वाला कोई भी नहीं है। चलिए, वीडियो अगर आप लोगों को समझ आई हो तो जो लोग भी ऐसे पाखंडियों को फॉलो करते हैं, हमारी वीडियो के संदेश के माध्यम से उनको समझाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग की क्या राय है ऐसे पाखंडी और दूत के ऊपर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो रुकनी दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, नए विषय पे आप लोगों को मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।